फिल्म की शुरुआत होती है 2003 से, जहां पर हमें एक जेल में कोर्टलैंड जेंट्री को दिखाया जाता है। थोड़ी देर में उसके पास एक सीआईए का ऑफिसर आता है। वो उससे कहता है कि अगर वो हमारे साथ काम करे तो उसकी सजा माफ हो सकती है। दरअसल कोर्टलैंड 1995 से एक मर्डर के आरोप में जेल में बंद है और उसकी सजा 2031 तक चलने वाली है। लेकिन अगर वो सीआईए ऑफिसर की बात मान लेता है तो उसकी सजा माफ हो जाएगी और बदले में उसे एक असेसिन के रूप में तैयार भी किया जाएगा और इसके बदले में उसे कुछ बुरे लोगों को खत्म करना होगा। तो कोर्टलैंड भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि अभी जेल से छूटने में कई साल बाकी थे। आगे कहानी अब 18 साल बाद बैंकॉक में शिफ्ट होती है, जहां पर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है और वहीं पर हम कोर्टलैंड को देख पाते हैं, जिसका अब कोड नेम सिक्स हो गया था। दरअसल सिक्स को यहाँ पर एक ऐसे आदमी को खत्म करना है जिसने सियारा संगठन को धोखा दिया है, जिसमें उसका साथ मिरांडा नाम की एक लड़की भी देने वाली है और वो भी सियारा की एक एजेंट है। वो यहाँ पर सिक्स के पास आती है और एक प्लास्टिक की गन उसे देती है। दरअसल वो प्लास्टिक की गन एक खुफिया कमरे का एक्सेस था, तो सिक्स तुरंत ही उस कमरे में जाता है और उस आदमी को मारने की सारी तैयारियां करने लगता है। साथ में यहाँ पर हम कारमाइकल नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि सियारा संगठन का एक बड़ा अधिकारी है और वही इस मिशन को लीड कर रहा है और सिक्स भी उसी की बात मान रहा है। और जिस आदमी को सिक्स को मारना था वो आदमी भी पार्टी में एंटर हो चुका था और उसके साथ कई सारे लोग भी थे, जिसे मारना इतना आसान नहीं होगा। तो टारगेट सिक्स के ऊपर वाले फ्लोर पर था, लेकिन उसके सामने एक बच्चा आ जाता है, पर कारमाइकल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सिक्स को गोली चलाने को कहता है। लेकिन सिक्स ऐसा नहीं कर पाता है और इस खूबसूरत मौके को छोड़ देता है। फिर सिक्स वहां से निकलकर एक अलार्म बजा देता है, जिससे कि पार्टी में भगदड़ मच जाती है और फिर सिक्स उन लोगों से लड़ने लगता है। लेकिन तब तक टारगेट वहां से भाग चुका था, लेकिन फिर भी सिक्स उसे किसी तरह से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है, जिसमें सिक्स उसे आसानी से नॉकआउट कर देता है। वो आदमी मरने ही वाला था, लेकिन तभी वो सिक्स को बताता है कि वो भी पहले सियारा के लिए काम कर चुका है, जिसका नाम फोर है, पर उसे सियारा की कुछ इलीगल चीजों के बारे में पता चल गया। तब से ही सियारा उसे मारना चाह रही है, जिसका सबूत उसके पास है। वो सबूत वो सिक्स को दे देता है और कहता है कि आज जो उसके साथ हो रहा है, कल वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो इस पेन ड्राइव को तुम्हें जो भी करना है वो सोच समझ कर करे। और इतना बोलकर उस आदमी की मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद मिरांडा वहाँ पर आती है। वो उस आदमी की फोटो क्लिक करती है, लेकिन तब तक तो सिक्स वहाँ से जा चुका था। यहाँ पर कारमाइकल सिक्स से कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। सिक्स भी उसे सब कुछ बताता है। कारमाइकल दरअसल ये जानना चाहता था कि उसके पास क्या मिला, लेकिन सिक्स उसे कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि सिक्स जानना चाहता है कि उस पेन ड्राइव में क्या है। इसलिए कारमाइकल को वो कुछ भी नहीं बताता है। हालांकि कारमाइकल को ये सब कुछ पता है कि उसके पास पेन ड्राइव मिली है, लेकिन वो ये बात उससे छुपा रहा है। जिसके बाद सिक्स जब उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाता है तो उसे कुछ चीज तो पता चल जाती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उस पेन ड्राइव में पासवर्ड लगा हुआ था। लेकिन सिक्स को इन सब चीजों से ये तो पता चल गया था कि सियारा जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रही है। थोड़ी देर बाद मिरांडा उसके पास कॉल करती है और अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन सिक्स उसके साथ चलने से मना कर देता है। आगे सिक्स अपने बॉस फिट्जरॉय के पास कॉल करता है और उसे इस पेन ड्राइव के बारे में सब कुछ बताता है। तो फिट्जरॉय उसे सेव होने को कहते हैं, क्योंकि अब सियारा शायद उसके पीछे पड़ सकती है। आगे हम देखते हैं कारमाइकल और सुजैन को। यहाँ पर कारमाइकल सुजैन से कहता है कि हमें सिक्स की मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी। दरअसल हमें तो हैंसन लॉयड की मदद लेनी चाहिए थी। तो आगे हमें हैंसन लॉयड को दिखाया जाता है, जो कि किसी को टॉर्चर करके सच्चाई उगलवा रहा होता है। दरअसल लॉयड एक क्रूर आदमी है और थोड़ा मेंटल भी है। यहाँ पर कारमाइकल लॉयड के पास कॉल करते हैं और उन्हें सिक्स के बारे में बताते हैं। वो उनसे कहते हैं कि उसके पास एक पेन ड्राइव है जो कि उन्हें किसी भी हालत में चाहिए, इसलिए कारमाइकल ये मिशन लॉयड को दे देता है। आगे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि फिट्जरॉय के आदमी थे। ये लोग सिक्स को एक प्लेन से ले जाकर कहीं पर सेव करने वाले हैं। अब आगे हम लॉयड और फिट्जरॉय को देखते हैं। यहाँ पर फिट्जरॉय एक फ्यूनरल में आया हुआ था और लॉयड को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर सिक्स को कोई ढूंढ सकता है तो वो फिट्जरॉय ही है, लेकिन वो उसे बताएगा नहीं। इसलिए लॉयड फिट्जरॉय से कहता है कि उसने उसकी भतीजी को किडनैप कर लिया है और अगर वो उसे नहीं बताता है तो शायद उसकी भतीजी मारी जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी फिट्जरॉय को लॉयड की बात माननी पड़ती है और वो अपने लोगों के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि जिस आदमी को तुम प्लेन से ले जा रहे हो उस आदमी को वहीं पर खत्म कर दो। वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद वो सिक्स को मारने जाते हैं, लेकिन सिक्स तो पहले से ही तैयार था। इसलिए सिक्स और उन लोगों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। इस फाइट के दौरान प्लेन भी क्रैश होने लगता है, लेकिन सिक्स यहाँ पर अपने आप को किसी तरह से बचा लेता है और वो वापस फिट्जरॉय के पास कॉल करता है और उसे ये बात पता चल चुकी थी कि कोई ना कोई तो उससे ये सब करवा रहा है। तो लॉय फिट्जरॉय से फोन लेता है
और सिक्स से कहता है कि तैयार हो जाए, क्योंकि उसके पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक असेसियन लगने वाले हैं। और वो सारे असेसियन इकट्ठे होने लगते हैं और उन्हीं असेसियन में हमारा धनुष भी होता है, जिसका नाम अबिक सैन होता है। आगे हमें 2 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मार्गरेट होती है, जो कि सीआई के साथ पहले काम किया करती थी। यहीं पर हम सिक्स और फिट्जरॉय को देख पाते हैं। यहाँ पर मार्गरेट सिक्स को बताती है कि फिट्जरॉय के पीछे कुछ लोग पड़ चुके हैं और वो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि उसकी भतीजी जिसका नाम क्लेयर है, उसकी देखभाल करनी होगी। तो सिक्स भी उनकी बात मान जाता है और तुरंत ही क्लेयर के पास जाता है उसकी रखवाली करने के लिए। क्लेयर और यहाँ पर सिक्स के बीच में काफी अच्छी बातें होती है और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने भी लगते हैं। यहाँ पर हमें क्लेयर के बारे में कुछ बातें पता चलती है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं और फिट्जरॉय ने ही उसे संभाला है और उसकी तबीयत हमेशा खराब रहा करती है। दरअसल पिछले महीने ही उसके अंदर पेसमेकर लगाया गया है, जिसके कारण उसकी हालत नाजुक रहती है और उसे वायलेंस से भी दूर रहना है। इसलिए फिट्जरॉय ने ये काम सिक्स को दिया है ताकि वो क्लेयर को वायलेंस से दूर रख सके। लेकिन एक दिन अचानक से क्लेयर बेहोश हो जाती है तो सिक्स तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर उसका इलाज होता है और थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब प्रेजेंट डे में सिक्स को एक ऐसे आदमी की तलाश है जो कि पेसमेकर की लोकेशन को ट्रैक कर सके। इसलिए वो एक आदमी के पास जाता है जो कि पेसमेकर की लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। वो अपने काम में लग जाता है और क्लेयर के पेसमेकर का नंबर निकाल लेता है, जिसे कि सिक्स अपने हाथों पर लिख लेता है। अब वो आदमी सिक्स का नकली पासपोर्ट बनाने के लिए उसकी एक फोटो खींचने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो आदमी सिक्स को एक गहरे गड्ढे में कैद कर लेता है। और ये आदमी कोई सीआईए और ना ही सियारा के लिए काम नहीं करता है, बल्कि सिक्स के ऊपर 5 करोड़ रुपए का इनाम है। इसलिए उसे ये बात जब पता चली तो उसने ये काम किया और वो तुरंत ही लॉयड को ये बात बता देता है, जिससे कि लॉयड तुरंत ही यहाँ पर आ जाता है। अब लॉयड तुरंत ही अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुँचता है और वो उस आदमी से पूछता है कि उसका टारगेट कहाँ पर है। तो वो आदमी पहले पैसे मांगता है तो लॉयड भी उसे दे देता है, पैसे नहीं गोली। अब सिक्स के बैग में कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कि उसने बम बना लिया था और वहां से वो आजाद हो जाता है। लेकिन फिर भी लॉयड सिक्स को पकड़ लेता है, पर सिक्स यहाँ पर एक ग्रेनेड फेंक देता है जिससे कि दोनों को ही वहां से भागना पड़ता है। लेकिन फिर से यहाँ पर लॉयड सिक्स को पकड़ लेता है और सिक्स को सरेंडर होने को कहता है। लेकिन तभी पीछे से मरिंडा आ जाती है, जो कि लॉयड को एक इंजेक्शन से बेहोश कर देती है और यहाँ पर वो सिक्स को अपने साथ चलने को कहती है। अब इन सभी चीजों के बाद लॉयड का दिमाग खराब हो चुका था। वो पहले से ही तो थोड़ा पागल था, अब ज्यादा हो चुका था। अब उसे किसी भी हालत में सिक्स को पकड़ना था और अब उसे सरेंडर नहीं करवाना था, बल्कि उसे तो अब बस मारना था। आगे हम देखते हैं कि मरिंडा जब सिक्स से बात कर रही होती है तो वो उससे कहती है कि वो उसका साथ देगी, लेकिन ये बात सीआईए वालों को नहीं पता चलनी चाहिए। यहाँ पर सिक्स मरिंडा को बताता है कि जो पेनड्राइव उसके पास थी वो पराग पहुंच चुकी है। वो पेनड्राइव मार्गरेट के पास है क्योंकि उसे पासवर्ड नहीं मालूम था। आगे लॉयड को भी ये बात पता चल चुकी थी कि वो पेनड्राइव पराग गई है, क्योंकि उसने एक सीसीटीवी कैमरे में देखा था कि किसी आदमी ने वो पेनड्राइव कहीं पर भेज दी है जिसमें कि पराग का एड्रेस था। लेकिन अब बात ये आती है कि वो पेनड्राइव पराग क्यों गई है। इसलिए वो तुरंत ही फिट्जरॉय के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि वो पेनड्राइव पराग क्यों गई है। लेकिन फिट्जरॉय यहाँ पर उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन वो लोग फिट्जरॉय की भतीजी के द्वारा उसे ब्लैकमेल कर लेते हैं और उसे पता करवा लेते हैं कि आखिर पराग में ऐसा है क्या। तो आगे हम देखते हैं पराग में मार्गरेट, सिक्स और मरिंडा को। यहाँ पर मार्गरेट उन दोनों को बताती है कि ये सारा रायता जो है वो कारमाइकल ने फैलाया है और जितने भी सारे कांड किए हैं वो सारे कारमाइकल ने ही किए हैं। इस पेनड्राइव में कारमाइकल के पूरे गुनाह मौजूद हैं और अगर ये कारमाइकल के हाथ लग जाती है तो उसके सारे गुनाह भी खत्म हो जाएंगे। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से इनके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है और ये अटैक लॉयड ने करवाया था। यहाँ पर सिक्स मरिंडा से कहता है कि वो अपनी कार के पास जाए और तैयार रहे, वो जल्दी उसके पास आएगा। लेकिन मार्गरेट यहाँ पर चालाकी कर देती है और सिक्स को बचाने के चक्कर में अपनी कुर्बानी देने के लिए राजी हो जाती है। वो अपने रसोई घर की सारी गैस को ऑन कर देती है और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो मार्गरेट अपने लाइटर को जला देती है, जिससे कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन आगे जाकर सिक्स तो अरेस्ट हो जाता है, लेकिन किसी तरह से यहाँ पर वो उन लोगों से लड़कर खुद को छुड़ा लेता है और भागता है। लेकिन भागने के चक्कर में उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसे फिर से अरेस्ट होना पड़ता है। यहाँ पर वो पुलिस वाले उसके हाथ में एक हथकड़ी लगाकर एक वैन से लॉक कर देते हैं और यहाँ पर लॉयड अपने सारे असेसियन को ये ऑर्डर दे देता है कि उन्हें किसी भी हालत में सिक्स को मारना है, जो कि वहाँ पर बंधा हुआ है। पुलिस वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे और थोड़ी देर में लॉयड की पूरी टीम आ जाती है और इनके ऊपर अटैक कर देती है। पुलिस भी उनका सामना करती है, लेकिन सिक्स यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ियाँ थी। लॉयड को और लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो अपने अल्फा, बीटा, ब्रावो सारी टीम को बुला लेता है और उनके ऊपर जोरदार अटैक करवा देता है।
यहाँ पर सिक्स के हाथ में गन लग जाती है और वो अपनी हथकड़ी से आजाद हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी टली नहीं थी, क्योंकि वो लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मरिंडा भी आ जाती है, जो कि उसे किसी तरह से बचा लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। अब आगे उन्हें स्पेस मेकर के नंबर से क्लेयर की लोकेशन को ट्रैक करना था, इसलिए वो लोग एक हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर पेसमेकर के नंबर से क्लेयर की लोकेशन को निकाल लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारा धनुष यहां पर पहुंच जाता है, जो कि उन दोनों से काफी खतरनाक लड़ाई करता है और उनसे वो पेन ड्राइव छीनकर भाग जाता है। अब धनुष के द्वारा जो पिटाई की गई थी उसका उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था। लेकिन यहाँ पर मरिंडा जो है वो सिक्स से पूछती है कि वो जेल क्यों गया था। तो यहाँ पर सिक्स उसे बताता है कि उसने अपने पिता का खून कर दिया था। दरअसल उसके पिता बहुत ही ज़्यादा खराब थे, वो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और उसे तो ये भी लग रहा था कि शायद वो मेरे भाई को मार देंगे। इसलिए उसने ये फैसला किया कि इससे पहले वो मेरे भाई को मारे, उससे पहले मैं ही उन्हें मार देता हूँ, और इसलिए उसने अपने पिता को मार दिया। यहाँ हम देखते हैं कि धनुष ने वो पेन ड्राइव लॉयड के हवाले कर दी थी। लॉयड बहुत ज़्यादा खुश था धनुष से, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि सिक्स और मरिंडा असला बारूद लेकर उनके यहाँ पर पहुंच चुके थे। और धनुष को यहाँ पर पता चलता है कि लॉयड एक अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि वो क्लेयर को मारना चाहता है। जिसके बाद मरिंडा और सिक्स यहाँ पर एक जोरदार तबाही मचाते हैं और सिक्स क्लेयर और फिट्जरॉय को भी आजाद करा लेता है। और सिक्स जब फिट्जरॉय और क्लेयर को अपने साथ लेकर जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से फिट्जरॉय को गोली लग जाती है और वो सिक्स से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, और जाते जाते वो उससे एक ग्रेनेड भी ले लेते हैं। फिट्जरॉय यहाँ पर अपनी कुर्बानी देकर लॉर्ड के कई सारे लोगों को मार देता है। क्लेयर काफी ज्यादा दुखी होती है, लेकिन सिक्स उसे संभालता है। यहाँ दूसरी तरफ मरिंडा का सामना धनुष से हो जाता है। उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है, लेकिन आखिर में धनुष मरिंडा से कहता है कि ये लोग उसूल के बिल्कुल भी पक्के नहीं हैं, इसलिए ये पेन ड्राइव तुम रखो, और वो वहां से चला जाता है। यहाँ सिक्स और लॉयड के बीच में एक जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर क्लेयर लॉयड के ऊपर एक फ्लेयर गन चला देती है और उसकी 2 उंगलियां गायब कर देती है, जिसके गुस्से में लॉयड क्लेयर को गन पॉइंट पर अपने साथ ले जा लेता है। यहाँ लॉयड और सिक्स आमने सामने थे और मरिंडा के निशाने पर लॉयड था, लेकिन सिक्स मरिंडा से गोली चलाने को मना कर देती है, क्योंकि ये टाइम आपस में फाइट करने का है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक जोरदार लड़ाई होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हैं, दोनों ही कम नहीं पड़ रहे थे, लेकिन आखिर में सुजैन उनके पास आती है और वो लॉयड को गोली मार देती है। सुजैन यहाँ पर सिक्स को भी गोली मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अभी भी सिक्स से उसे कुछ मतलब है। अब 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिक्स एक अस्पताल में था। थोड़ी देर बाद कारमाइकल और सुजैन भी हॉस्पिटल में एंटर होते हैं। यहाँ पर कारमाइकल सुजैन से कहता है कि उसे तो सिक्स को मार देना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और होता भी कुछ यूं ही है, जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिक्स यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ दूसरी तरफ क्लेयर को कुछ लोगों ने कस्टडी में रखा था, लेकिन यहाँ पर सिक्स उनसे लड़ भिड़ कर क्लेयर के पास आ जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये फिल्म लगभग 1600 करोड़ रुपए की है, मतलब कि नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी पिक्चर में से एक फिल्म है। ये रूसो ब्रदर्स की एक्शन फिल्म है, तो जाहिर है कि गाड़ियां का आपस में भिड़ जाना, हेलीकॉप्टर और प्लेन्स का हवा में ही तबाह हो जाना, या लोगों का गाजर मूली की तरह कट मर जाना एक आम बात है। खासकर जब एक आदमी को पकड़ने के लिए पूरा यूरोप तबाही की कगार पर आ जाए, तो एक नॉर्मल सिटीजन की तरह आप सोचेंगे कि इनकी सरकार कहाँ है। लेकिन जैसे कि हमने कहा, ये एक्शन पैक्ड फिल्म है, तो इस और दिमाग लगाने का मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ पर्दों पर चल रहे उन खतरनाक स्टंट्स और फाइट को एंजॉय करना है। अगर आपसे कोई कहे कि रूसो ब्रदर्स की फिल्म की पहचान कैसे करोगे, तो इसका एक सिंपल सा जवाब होगा बड़े बड़े सेट, फिरंगी लोकेशन, अविश्वसनीय एक्शन कोरियोग्राफी, इन्हें सच करते हुए नामी चार्मिंग एक्टर्स। ये जवाब रूसो ब्रदर्स की फिल्म डिफाइन करने के लिए बहुत है, और आप कभी गलत नहीं कहलाएंगे। और अगर फिल्म को और खंगालेंगे तो असल में उन्हें ऐसे एक्टर्स की जरूरत होती है जो एक्शन मूव्स को स्मूथ तरीके से करना जानते हो, और हाँ, साथ ही ब्लूटूथ फोन पर लगातार बात भी कर सके। फिल्म में एक एक्ट्रेस भी है जिसका नाम है अना दे आर्म्स, और उसके एक्शन भी खतरनाक है। रियान गॉसलिंग के साथ अना किलर मूव्स करती हुई दिखाई देती है। एना एक मिथक को तोड़ती हुई नजर आती है, जहाँ कहा जाता है कि एक्ट्रेस सिर्फ आई कैंडी या हीरो को सपोर्ट करती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जबरदस्त है। यूँ तो फिल्म में बहुत ज़्यादा डायलॉग्स इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, लेकिन जितने भी है कमाल के हैं, जो कि फिल्म को बूस्ट देने में सहायक होते हैं। डायरेक्टर रूसो ने साबित कर दिया है कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ एक एक्शन फिल्म को कैसे बनाया जाता है। अगर आप एक एक्शन लवर हैं तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।